अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आइंस। अब मॉलिक्यूलर आइंस क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस वो मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस। तो सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन नोट करें। द मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, डेफिनेशन ये नोट करें। The molecules having positive or negative charge is called molecular ions। वो मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस है। तो इधर देखें, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है। द मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आइंस। वो मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस है। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आइंस, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस है। ठीक है, इधर देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि डेफिनेशन और भी आसान हो जाए। इधर एग्जांपल को देखें, कंसीडर करें ये हमारे पास O2 क्या है? O2 ये हमारे पास है। अब ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब इधर देखें और इस मॉलिक्यूल को भी देखें, O2 प्लस। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाला और ये वाला भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नहीं? इस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस मॉलिक्यूल्स को मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस है। ये वाला क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस है। ठीक है, ये वाला हमारे पास है मॉलिक्यूलर आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस। इधर देखिए, द मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इस मॉलिक्यूल पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो इस मॉलिक्यूल्स को मैं मॉलिक्यूलर आइंस नहीं कह सकता, बट दिस वन इज द मॉलिक्यूलर आइंस। ओके, आसान है। अब इधर देखें, सेकंड वन C2H5OH। अब ये हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स है, और इस मॉलिक्यूल पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है या नहीं? नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज इस पर है। तो इस मॉलिक्यूल को भी मैं मॉलिक्यूलर आइंस कह सकता हूं। आसान हो गया। मॉलिक्यूलर आइंस का डेफिनेशन देखिए, द मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस है। इधर देखिए, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है। अब ये वाला मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला मॉलिक्यूल्स और ये वाला मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर आइंस है। और ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस नहीं है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव या ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये थी मॉलिक्यूलर आइंस का डेफिनेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर आइंस का फॉर्मेशन किस तरह होता है? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर आइंस बनता किस तरह है? ये जो मॉलिक्यूलर आइंस है, ये किस तरह बनता है? तो देखिए, कल हमने एक्सप्लेन की थी आइंस के बारे में कि आइंस बनता है जब एक एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, हमने ये कहा था कि जब एक एटम्स या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं या लूज कर देते हैं, तो इससे बन जाता है आइंस। ठीक, इस तरह हमने एक्सप्लेनेशन की थी कि एक एटम्स जब या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं या लूज कर देते हैं, तो इससे बन जाता है आइंस। तो सेम ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या गेन कर लेते हैं, तो इससे बन जाता है मॉलिक्यूलर आइंस। जिस तरह आइंस की फॉर्मेशन होती है, सेम एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर आइंस की भी इस तरह फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो ये नोट करें कि मॉलिक्यूलर आइंस इज फॉर्म, मॉलिक्यूलर आइंस इज फॉर्म just like ions,
जिस तरह आइंस की फॉर्मेशन होती है सेम मॉलिक्यूलर आइंस की भी फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल या तो मॉलिक्यूल लूज या तो ये लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन या गेन कर लेता है, या ये तो लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एंड देन फॉर्म मॉलिक्यूलर आइंस, और इससे बन जाते हैं मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या गेन कर लेते हैं और इस मॉलिक्यूल से फिर मॉलिक्यूलर आइंस बन जाता है, ठीक, एंड देन फॉर्म मॉलिक्यूलर आइंस, और फिर इसे बन जाते हैं मॉलिक्यूलर आइंस। सिंपल एग्जांपल इधर देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये हमारे पास CH4 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स है। अब इधर देखें, अब ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये अब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इधर देखें CH4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बन गया मॉलिक्यूलर आइंस, ये क्या बन गया मॉलिक्यूलर आइंस। तो मैंने आपको कहा मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या गेन कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस केस दिस मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर आइंस। समझ आ गई? सेकेंड वन, अब इधर देखें, या मॉलिक्यूल्स गेन इलेक्ट्रॉन, या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ठीक, या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें, हमारे पास ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ C2H5OH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो C2H5 है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्या कर लेते हैं गेन कर लेते हैं। अब इधर देखें ये जो हमारे पास C2H5OH है ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये फिर इससे बन जाता है C2H5OH और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मॉलिक्यूलर आइंस बन गया या नहीं, ये भी मॉलिक्यूलर आइंस बन गया, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर आइंस है, मॉलिक्यूलर आइंस। समझ आ गई? फॉर्मेशन किस तरह होते हैं सेम जस्ट लाइक आइंस। आइंस में या तो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या गेन कर लेते हैं, सेम मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं या लूज कर देते हैं। इधर देखिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और इससे बन जाते हैं मॉलिक्यूलर आइंस, यहाँ पर गेन कर रहा है। समझ आ गई? ओके, अब टाइप के बारे में बात करते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं। देखें यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये लिखा है नहीं आ रहा है इधर, ओके स्टेन बगुया माइए ना दो मुफ्ता। ओके, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर आइंस के कितने टाइप्स हैं? देखिए मॉलिक्यूलर आइंस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। वन इज केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस, सेकेंड वन इज एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। इसके 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2। वन इज केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस, केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। केटायनिक एम का मतलब मॉलिक्यूलर, आइंस एनायनिक मॉलिक्यूलर, एम का मतलब मॉलिक्यूलर आइंस। इसके 2 टाइप्स है। जिस तरह आइंस के 2 टाइप्स थे केटाइंस एंड एनाइन, सेम इसी तरह मॉलिक्यूल्स के भी 2 टाइप्स है, केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस, ठीक, ये नोट करें। अब हमने ये वाला 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। अब ये जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस है ये क्या है? इधर देखिए केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस, केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, ये नोट करें कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस को हम पॉली एटॉमिक केटाइंस भी हम कह सकते हैं। केटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस इज आल्सो कॉल्ड
पॉली एटॉमिक केटाइंस। ठीक, ये नोट करें। ये जो केटानिक मॉलिक्यूलर आइंस है, केटायोनिक molecular ions is also called polyatomic cations। polyatomic ions क्यों कहते हैं, वजह क्या है? देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि मॉलिक्यूल्स में पॉली एटम्स होते हैं या नहीं? CH4। इधर देखें, अब इधर देखें, केटाइंस का मतलब है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, आपको ऑलरेडी पता है। अब इधर देखें, ये जो CH4 है, ये हमारे पास पॉली एटम्स है या नहीं? पॉली एटम है CH4 पॉली एटम्स है या नहीं? इधर देखें, पॉली एटॉमिक्स आइंस, ये कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है, 1 और 4 पॉली हो गए या नहीं? ठीक, अब इधर देखें, जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है CH4 प्लस, अब इसको मैं कह सकता हूँ कि पॉली एटॉमिक्स केटाइंस है। केटाइंस किसको हम कहते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। पता है, आइंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, केटाइंस ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक, इधर देखें, अब इसको मैं पॉली एटॉमिक आयन कह सकता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। क्या है? ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो इस वजह से इसको मैं पॉली एटॉमिक, पॉली मतलब मेनी मतलब ज़्यादा, पॉली मतलब मेनी, एटॉमिक का मतलब एटम। आइंस नहीं, सॉरी, यहाँ पर केटाइंस लिख लें। ठीक है, केटाइंस, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, केटाइंस लिखें। इसको मैं केटाइंस कह सकता हूँ, बार बार मैं केटाइंस दोहरा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर आइंस लिखा है। तो केटानिक मॉलिक्यूलर आइंस को मैं पॉली एटॉमिक केटाइंस भी कह सकता हूँ। इधर देखें, इसमें 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, पॉली हो गई या नहीं? पॉली एटम्स हो गई। और ये केटाइंस है या नहीं? केटाइंस है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, इस वजह से इसको मैं पॉली एटॉमिक्स केटाइंस भी कह सकता हूँ। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नोट करें। देखिए, जब एक मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है या नहीं? जब एक मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? केटानिक मॉलिक्यूलर आइंस। इधर देखिए डेफिनेशन को, द मॉलिक्यूल which lose electron and obtain positive charge is called cationic molecular ions। देखे, वो मॉलिक्यूल which lose electron एंड ऑब्टेन, और ये हासिल कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फिर इस मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं क्या? हमारे पास क्या है? केटानिक मॉलिक्यूलर आइंस। इधर देखें, ये जो N2 है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स है, इधर देखें, तो ये वो मॉलिक्यूल्स है जो अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इधर देखें, यहाँ पर देखें N2, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल्स है जो अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और इस पर आ जाते पॉजिटिव चार्ज। इधर देखें, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब इस मॉलिक्यूल से बन गया केटानिक मॉलिक्यूलर आइंस। ये मॉलिक्यूल्स है और इससे बन गया केटानिक मॉलिक्यूलर आइंस क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ओके, अभी हमारे पास क्या है जी? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इधर देखें PCl4। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो फिर PCl4 प्लस या PCl5 भी कर सकते हैं, PCl5
PCl5, इधर देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ये पोली कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बन गया या नहीं, बन गया या नहीं। PCl5 क्या है, मॉलिक्यूल्स है या नहीं, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास क्या है, बन गया कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अच्छा, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस क्या है। ठीक, सिंपल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। जिस तरह मैं केटोनिक मॉलिक्यूलर आयंस को पॉली एटॉमिक्स केटाइन कह सकता हूँ, तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस को मैं पॉली एटॉमिक्स एनाइन भी कह सकता हूँ। यहाँ पर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, एनायनिक molecular ions is also called, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, पॉली, ठीक, एटॉमिक एनाइन, पॉली एटॉमिक एनाइन। ठीक, समझ आ गई, ओके। अब इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बहुत ही आसान है। वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो फिर वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो फिर इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। इधर देखें, द मॉलिक्यूल विच गेन इलेक्ट्रॉन, वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, द मॉलिक्यूल्स विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्टेन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और फिर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इस कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। देखिए, वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेते हैं तो फिर इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। इधर देखें एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अब ये OH है हमारे पास, इस पर नेगेटिव चार्ज है, किस वजह से, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए है। इधर देखें, हम SO4 -2 चार्ज है। इधर देखें C2H5OH नेगेटिव चार्ज है, इसने नेगेटिव चार्ज गेन किया है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है केटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नोट करें कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमारे पास केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की तादाद सबसे ज़्यादा क्यों है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछ ले कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की तादाद क्यों ज़्यादा है, वजह क्या है, क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? तो आप कहें कि जी हाँ, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। इधर देखें, वाई द केटायनिक molecular ions are more abundant than in ionic molecular
मॉलिक्यूलर आइंस। क्वेश्चन ये है, किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहे वेल डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंस ये नोट करें। आपसे ये क्वेश्चन इस बंदे ने ये की कि क्यों कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस सबसे ज़्यादा है, मोर एबोंडेंट का मतलब है सबसे ज़्यादा क्यों है, इसकी तादाद सबसे ज़्यादा क्यों है, मोर एबोंडेंट क्यों है, वजह क्या है। तो आपने कहना है कि जी आंसर ये है कि जो हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस की तादाद किस वजह से ज़्यादा है, तो आपने ये कहना है कि जी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस की तादाद इस वजह से ज़्यादा है कि इससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, इससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स को हम जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो ये मोर डिफिकल्ट होती है। आप भेजिए, जब हम किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ये आसानी से हम कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस इजीली नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से कैटायनिक मॉलिक्यूल्स का जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। ये नोट करें, द कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस is more abundant because we can easily remove electron from molecules। तो आपने भाई साहब ये कहना है कि हम मॉलिक्यूल से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। किस तरह, इधर देखें। अब ये जो हमारे पास O है, O2 मॉलिक्यूल्स है या नहीं, अब इस इलेक्ट्रॉन O2 में मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन भी है, ये है या नहीं। अब इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इधर देखें, इस मॉलिक्यूल को मैं एनर्जी दे रहा हूँ, और ये जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ इस मॉलिक्यूल्स को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला, ये एनर्जी गेन कर लेते हैं। ये हमारे पास एनर्जी है या नहीं जो मैं दे रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस मॉलिक्यूल्स में, ये एनर्जी गेन कर लेता है और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और फिर इस मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाता है क्योंकि ये चला जाता है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल से चला जाता है और बन जाते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। ठीक, इधर देखें, अब ये हमारे पास O2 है और इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि इसने एनर्जी गेन कर लिया, जो मैंने ये एनर्जी दी थी इसने गेन कर लिया। और इधर देखें, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया इस मॉलिक्यूल से और बन गया क्या, कैटाइंस। समझ आ गई। तो मैं ये आसानी से इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूँ अगर मैं इसको एनर्जी दूँ। समझ आ गई। अब दूसरी रीज़न इधर देखें, दूसरी रीज़न ये है एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस का कि ये क्यों इसकी तादाद कम है। वजह क्या है? वजह यह है इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन into molecules। ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करें। हम आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। इधर देखें, कंसीडर करें, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब ये जो C2H5OH है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे रहा हूँ तो ये लेगा आसानी से? नहीं लेगा। क्यों? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? अब ये जो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ ये वाला इसको, तो ये लेगा आसानी से? नहीं लेगा।
तो ये मुश्किल है कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, मुश्किल है या नहीं। तो इस वजह से इसका बनना, एनायनिक मॉलिक्यूल का बनना मुश्किल है एज कंपेयर टू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। समझ आ गई? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C2H5OH इस आयंस को बनाने के लिए आपने इस इलेक्ट्रॉन को देना है, तो आप बहुत ही मुश्किल से ये इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस वजह से इसकी तादाद बहुत कम है। इसके साथ क्या है? बहुत कम के दे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एंड दिस इज ऑल अबाउट molecular ions and their types.